जय श्री राम। नमस्कार। प्रातःकाल का सुबह सुबह को वंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम, भाभी भाइयों को मेरे समतुल्य सभी को मेरा सादर प्यार, और जो मेरे से बड़े हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। बच्चों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो ब्लॉग है वो महिलाओं पर आधारित है, और महिलाओं पर इसलिए भी आधारित है क्योंकि महिलाएं, आप जानते हैं, हमारी माँ हैं, जननी हैं, हमारी बहनें हैं, और महिलाओं की वजह से ही पूरी सृष्टि का विकास हो रहा है, सृष्टि चल रही है। और हमारे लिए सबसे बड़े जीने और मरने तक की जो आशीर्वाद देते हैं वो बहनें ही देते हैं, हमारी माताएं ही देते हैं, और जो हमें जन्म देती हैं, और जन्म के पश्चात हमारा पालन पोषण, हमारा लालन पालन सब इन्हीं के हाथ में होता है। माँ ही जननी है, माँ ही बहन है, भाभी है, सब एक रूप हैं। मगर एक विशेष बात आपको बताने जा रहा हूँ, महिलाएं भूल कर भी, आप सुहागन महिलाएं हैं, भूल कर भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके जीवन में कठिनाई हो। और बताते हैं जो इस तरह के कार्य करता है उससे जीवन में बहुत मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी परेशानियां हो जाती हैं। मगर हमारी माताएं बहनें लक्ष्मी स्वरूपा हैं, और सदैव अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हित के लिए, अपने परिवार के, अपने पति के हित के लिए, अपने माँ बाप के हित के लिए सदैव संघर्ष करती रहती है। तो हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम उनको सादर प्रणाम करें और उनको प्रोत्साहित करें। और आज मैं बताने जा रहा हूँ महिलाओं को क्या काम नहीं करने चाहिए जिससे घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। शुरू करते हैं और चलते हैं। महिलाओं को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाना चाहिए, और उससे पहले उठ जाना चाहिए। उससे पहले ही उनको स्नान इत्यादि करने के बाद घर की साफ सफाई और पूजा पाठ करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। और जो महिला इस तरह के कार्य करती हैं और सदैव उनके घर में खुशहाली बनी रहती है, बच्चे उनके सदैव आगे पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भविष्य में अपना नाम रोशन करते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। क्योंकि जब महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद उनके ऊपर होता है। और जब वह इस तरह का कार्य करती हैं, पूजा पाठ, घर की साफ सफाई और आंगन की साफ सफाई करती हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं, और हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उनको, जो भक्त अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके घरों में वास कर उनके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। तो महिलाएं यह कार्य जरूर करें, प्रातःकाल उठें, और जब आप पूजा पाठ इत्यादि कर दें, पहला भोग गाय को, उसके बाद फिर भगवान को, फिर आप ग्रहण करें। मगर भोग लगाने से एक बात का ध्यान रखें कि अपने माता पिता आपके हैं तो बेहतर है, आप उनके हाथ पांव छुएं, जोड़ें, हाथ जोड़ें, उनके पांव छुएं, उनका आशीर्वाद लें। मगर आपके पास माता पिता नहीं है तो 2 रोटियां, 1 रोटी गाय को, 1 रोटी माता पिता के नाम से, बुजुर्गों के नाम से, पितरों के नाम से गाय को जरूर दें, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। और बहनें यह कार्य करती हैं तो बेहतर है। और दूसरा, आपको तुलसी माता में जल जरूर अर्पित करना है रोज। इससे माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है, तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। और जब भी आप इस तरह के कार्य करते हैं तो आप कभी परेशान नहीं रह सकती, क्योंकि माताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है, क्योंकि आप खुद एक माता हैं, आप खुद एक जननी हैं, और आप ऐसा कार्य करते हैं तो कभी आपके जीवन में कष्ट नहीं आता है। अब बताने जा रहा हूँ मैं आपको दूसरी बात, जो आपके जीवन में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप ऐसा कार्य करते हैं तो कभी जीवन में आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कितने ही परेशान क्यों न हो, आप कितनी ही दिक्कत में क्यों न हो, सदैव भगवान के शरण में जाएं। माता रानी, प्रभु श्री राम, विष्णु भगवान आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो वह आपके लिए और आपके परिवार के लिए नुकसानदायक होता है। काम यह करना है, मैं आपको बता दूं, प्रातःकाल आपको भगवान का स्मरण जरूर करना है। तत्पश्चात दिन की प्रक्रिया शुरू करें, क्योंकि आप एक माता भी हैं, एक गृहिणी भी हैं, एक बहन भी है, एक भाभी भी, एक ताई भी, सभी रूप आपके ऊपर विराजमान है, और सभी का आप जो है भली भांति संपूर्ण निर्वहन करते हैं, और इस संसार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको विशेष कार्य क्या करना है मैं आपको बता दूं। क्या नहीं करना है, क्षमा चाहता हूँ, आपको धूम्रपान का, मदिरापान का, मांस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस तरह के कार्य करते हैं तो अपने जीवन के लिए तो नुकसानदायक होंगे, अपने परिवार के लिए भी। कई महिलाएं नशे का प्रयोग करते हैं, नशे की आदी हो चुकी हैं, तो उन्हें नशा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, गरुड़ पुराण में कहा गया है, महिलाओं को नशा नहीं करना चाहिए, कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वह उनके जीवन के लिए बर्बादी के लक्षण खोलता है। तो धूम्रपान करने से यह जरूर सोचें कि आपको परेशानी ना हो,
इस तरह से आपके परिवार को कष्ट ना हो। आप धूम्रपान करते हैं, गरुड़ पुराण में जो स्त्री धूम्रपान करती है तो अंत समय में उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। यमराज के महाराज यमराज उसे घसीट घसीट कर और गले में फंदा डालकर कई यातनाएं देकर नरक लोग ले जाते हैं और बहुत बड़ी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। तो माताओं बहनों, आप तो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, अच्छे कार्य करें, सदैव जीवन में खुशियों के लिए तुलसी माता का पूजन करें, भक्ति करें। भक्ति में ही शक्ति है। जीवन में जब भी कष्ट हो, संकट हो, तो सदैव हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का वर्ण कर पाठ करें। हनुमान जी आपके रक्षक कर बनेंगे। जय श्री राम, नमस्कार। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, खुले में बाल ना बनाएं और जब भी आप बाल बनाते हैं या श्रृंगार इत्यादि करते हैं अपने घर के अंदर करें, जिससे मर्यादा भी बनी रहे और आपका जो आशीर्वाद है सभी के ऊपर बना रहे। सभी माताओं बहनों को यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। और कष्ट में आप भी परिवार को संभालती हैं, क्योंकि आप घर की जननी हैं, आपके घर की गृहिणी हैं, आप ही घर की लक्ष्मी हैं। तो अपना आप ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इन उपायों को आप ज़रूर करें। तुलसी माता को जल अवश्य अर्पित करें, तुलसी माता की सदैव सेवा करें। परिवार की सुख समृद्धि के लिए आप जो कार्य करते हैं वो सदैव अग्रणी हैं आप, और आपको नमन है। तो भगवान विष्णु ने कहा है, जो स्त्री सच्चे मन से अपनी पति की सेवा करती है, सच्चे मन से अपने घर की सेवा करती है, वह कभी भी परेशान नहीं हो सकती। तो इसलिए आप सदैव ऊपर हैं और ऊपर ही रहेंगी। माँ का स्थान सबसे ऊपर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉर्ड भक्त चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। भक्ति भाव से परिपूर्ण हमारा यह चैनल सदैव आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक नई प्रेरणा के स्रोत लेकर आता है। आपको कैसा लगा कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।